नमस्कार दोस्तों जब से एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है तब से इस केस में हर रोज़ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सचिन वाजे के बाद सबसे बड़ा धमाका किया था परमबीर सिंह ने, जिसने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए की उगाही कराने का आरोप लगाया था। पूर्व कमिश्नर की ये चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार पर बम की तरह गिरी थी। इस चिट्ठी के बाद तमाम तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो है गृह मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा या अब शिवसेना इसकी सच्चाई में कुछ कहेगी। लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। न गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया, न उससे इस्तीफा मांगा गया। कमिश्नर अपने आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है, जहां से उसे हाई कोर्ट भेज दिया गया था। हाई कोर्ट में उल्टा परमबीर सिंह को ही फटकार लगी थी कि जब उसे इतना कुछ पता था तो उसने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। क्यों परमबीर सिंह ने कानून का पालन नहीं किया? क्या परमबीर सिंह अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगा है जो उसने एफआईआर दर्ज नहीं की थी? यानी परमबीर सिंह ने गृह मंत्री पर आरोप भले ही लगाए थे, उल्टी उसी की फजीयत होती आ रही है। ऐसा ही एक मामला अब सामने आया है, जब एक स्टिंग ऑपरेशन में परमबीर सिंह के सभी आरोपों की हवा निकल गई है। दरअसल TV9 नाम के एक चैनल ने मुंबई के बार और रेस्टोरेंट पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। उस ऑपरेशन में बार मैनेजर उगाही की बात को ना सिर्फ सच बता रहे हैं बल्कि उस उगाही में परमबीर सिंह का भी हिस्सा बता रहे हैं। स्टिंग में पूछा जाता है कि आप हर महीने पुलिस को कितने रुपए देते हैं, तो रूबी बार के मैनेजर ने बताया कि वो पुलिस को टोटल 9 लाख रुपए मंथली देते हैं। ये 9 लाख रुपए वो इकट्ठा नहीं देते बल्कि अलग अलग लोगों को थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। इस 9 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए तो सीपी का अकेले का होता है। चैनल वाले ने पूछा कि सीपी कौन, तो रूबी बार का मैनेजर बोला कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर। उसको 2 लाख रुपए फिक्स होता है जो दिया जाना होता है। इसके अलावा 7 लाख रुपए में से अलग अलग लोगों को पैसे जाते हैं। बाकी के 7 लाख रुपए में से छोटे से हवलदार से लेकर इंस्पेक्टर तक का हिस्सा होता है। इसके अलावा जो दूसरे अधिकारी होते हैं उनका भी इस 7 लाख रुपए में हिस्सा होता है। स्टिंग ऑपरेशन करने वाला रिपोर्टर फिर से पूछता है कि कमिश्नर कौन जो 2 लाख रुपए लेता है, तो मैनेजर ने कहा कि वो परमबीर सिंह की बात कर रहा है जो कमिश्नर पैसे लेता है। मैनेजर ने बताया कि परमबीर सिंह जी को हर महीने 2 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, उससे कम में वो मानते ही नहीं थे। इस स्टिंग ऑपरेशन से ये बात तो क्लियर हो गई है कि इस उगाही में सिर्फ गृह मंत्री ही शामिल नहीं है। इस उगाही में एक छोटे से हवलदार से लेके कमिश्नर और गृह मंत्री तक सबके सब शामिल हैं। रूबी बार के मैनेजर के अलावा चैनल ने फेलिया हुक बार के मैनेजर का भी स्टिंग किया था। फेलिया हुक बार के मैनेजर ने कहा था कि सचिन वाजे की वजह से मैटर आज की डेट में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। जिस दिन सचिन वाजे अरेस्ट हुआ था उससे 2 दिन पहले ही उसको मैंने मैसेज करके बात की थी। फेलिया हुक बार के मैनेजर और सचिन वाजे में जो बातें हुई थी वो मंथली पेमेंट के बारे में बातें हुई थी। उसी के लिए बात कर रहे थे कि पेमेंट कब करनी है कब नहीं। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए की उगाही की जो आधी अधूरी कहानी चिट्ठी में लिखी थी वो सिर्फ गृह मंत्री को आरोपी बनाने के लिए थी। असल कहानी में गृह मंत्री अनिल देशमुख ही नहीं बल्कि परमबीर सिंह और सचिन वाजे भी उतने ही बड़े गुनहगार थे जितने बड़े गृह मंत्री व दूसरे नेता हैं। बार और रेस्टोरेंट के मैनेजर के स्टिंग ऑपरेशन से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि इस उगाही में 2 लाख रुपए परमबीर सिंह के भी होते थे। लेकिन सवाल आता है कि जब इस उगाही में खुद परमबीर सिंह भी शामिल है तो वो गृह मंत्री पर आरोप क्यों लगा रहा है? और जिस तरह वो जांच की मांग कर रहा है तो क्या जांच होने पर खुद परमबीर सिंह नहीं फंसेगा? दरअसल परमबीर सिंह जानता है कि उसके चिट्ठी लिखने से ना तो कोर्ट जांच का आदेश देगा और ना ही सरकार। परमबीर सिंह का चिट्ठी लिखने का उद्देश्य सिर्फ सरकार को धमकी देना है। परमबीर सिंह अब तक सस्पेंड हो चुका होता अगर परमबीर सिंह ने ये चिट्ठी बम नहीं फेंका होता। परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिख के ये बताया है कि अगर उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो वो सबकी पोल खोल देगा। परमबीर इस चिट्ठी के बहाने गृह मंत्री और सरकार को ये बताना चाहता है कि उसके पास में सबूत हैं और उसे अकेले को बलि का बकरा ना बनाया जाए वरना वो सबको लेके डूबेगा। परमबीर सिंह इस पूरी उगाही गैंग का मुख्य सदस्य है। ये परमबीर सिंह न सिर्फ उगाही में शामिल है बल्कि यही परमबीर सिंह उगाही करने की साजिश में भी हिस्सेदार है। परमबीर सिंह की चिट्ठी में बार और रेस्टोरेंट के अलावा और भी कई जगहों की चर्चा की गई थी जहां से पैसों की उगाही की जाती थी, लेकिन ये मीडिया वाले ने सारे के सारे पॉइंट को दबा दिया गया और सिर्फ बार और रेस्टोरेंट के नाम ही सामने लाए। परमबीर चाहता है कि इस पूरे मामले को यूं ही लटका के रखा जाए।
इस पर कोई भी कार्रवाई ना की जाए। अगर इस केस पर सरकार ने या गृह मंत्री ने कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो वो सबकी पोल खोल देगा। ये एक गैंग की तरह काम करने वाली सरकार है। ये गुंडे और मवालियों की तरह उगाही करते हैं, उसका बंटवारा करते हैं और उसके बाद अपने गुनाहों को छिपाने के लिए एक और नया गुनाह करते हैं। 100 करोड़ की उगाही का ये स्कैम सिर्फ 100 करोड़ रुपए तक सीमित नहीं है दोस्तों। ये उगाही हजारों करोड़ रुपए से भी कहीं ज़्यादा है। यह चिट्ठी किसी के गुनाहों को सामने लाने के लिए नहीं लिखी गई है। यह चिट्ठी लिखी गई है अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए। टीवी 9 के स्टिंग ऑपरेशन से ये तो क्लियर हो जाता है कि इस उगाही में गृह मंत्री और सचिन वाजे ही शामिल नहीं है, बल्कि खुद कमिश्नर भी शामिल है। और 2 लाख रुपए तो वो हर महीने अकेले ही डकार जाता है। इस उगाही में पूरा पुलिस विभाग इन्वॉल्व है। हर छोटे बड़े अधिकारी को इस उगाही से हिस्सा दिया जाता है। उनका अपना एक अलग हिस्सा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये उगाही जो है अब बंद हो गई है या आने वाले समय में बंद हो जाएगी। ये उगाही अभी भी ऐसे ही चलेगी। लेकिन इस उगाही से एक काम जरूर हुआ है और वो ये कि सबके चेहरे लोगों के सामने आ गए हैं। रही बात जांच की या सजा बोलने की, तो दोस्तों वो तो इस जन्म में कभी पूरी नहीं होगी। कोई जांच के आदेश देगा नहीं, क्योंकि उसे पहले एफआईआर चाहिए, जो परमवीर सिंह ने की नहीं है। सरकार को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी एजेंसी से जांच कराएगी। हाँ, एक रिटायर्ड जज से जांच कराई जा रही है, जिसके पास ना अधिकार है ना शक्ति। यानी इस पूरे केस में सिर्फ खेल हो रहा है और टाइम पास किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि हम गुनहगार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुनहगार कौन है ये हर कोई जानता है, लेकिन हमें बताया जा रहा है, आम जनता को बताया जा रहा है कि देखो हम गुनहगार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुनहगार काबू में नहीं आ पा रहा।